हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सभी यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे जैसे दे दिया जाता है कि दो विक्रय मूल्यों की तुलना, बैलेंस ऑफ टू सेलिंग प्राइस। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि दे दिया कि क्वेश्चन के थ्रू हम आपको समझाते हैं। और चलिए हम विदाउट देरी किए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो चलिए हम विदाउट देरी किए इस सवाल को देखते हैं। एक व्यापारी किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचता है और 10% की हानि प्राप्त करता है। व्यापारी वस्तु को कितने रुपए में बेचे जिससे उसे 20% का लाभ हो। हम इसको आपको दो मेथड से बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मेथड नंबर 1। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, आप याद रखिएगा, SP फर्स्ट अपान में 100 प्लस माइनस A बराबर SP सेकेंड अपान में 100 प्लस माइनस B। ये SP फर्स्ट क्या है कि जो पहला विक्रय मूल्य है, मतलब 2400 रुपये में, देखिए यहाँ पे एक व्यापारी किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचता है तो 10% की हानि होती है। प्लस माइनस A क्या है, परसेंट लाभ या हानि है। तो व्यापारी वस्तु को कितने रुपए में बेचे, सेकंड जो सेलिंग प्राइस है, जिससे उसे 20% का लाभ हो, सेकंड वो। तो ठीक है, देखते हैं हम इसको पहले मेथड से। ये कॉन्सेप्ट हमेशा रहता है, ये हमेशा लागू होगा जब भी कभी भी दो विक्रय मूल्य देगा तो हमेशा लागू होगा। मतलब इतने रुपए में बेचता और कितने रुपए में बेचे, या इतने रुपए में इतने परसेंट का लाभ होता है तो अगला कितने रुपए का लाभ, कितना परसेंट का लाभ होगा। तो देखते हैं विदाउट। तो देखिए 2400 रुपये में SP फर्स्ट क्या है, 2400 रुपये में, ये SP फर्स्ट है। 10% की हानि, प्लस माइनस ये पहला है, प्लस माइनस भी दूसरा है, प्रतिशत लाभांश। 10% की हानि भाई, 100 में से जब आप प्लस माइनस करेंगे तो 100 में से यहाँ पे 10% की हानि हो रही है। ये देखिए 10% की हानि हो रही, तो माइनस होगा, हानि पे माइनस, लाभ पे प्लस। तो 100 में से 10% घटा देंगे, 90 आ जाएगा, बराबर। अब क्या करा कि कितने रुपए में बेचे। मान लीजिए X रुपए में बेच रहा है, ठीक है, तो उसे 20% का लाभ हो। 20% का मतलब, लाभ का मतलब प्लस लेंगे हम, ठीक है। 20% का लाभ हो, ये देखिए यहाँ पे, तो प्लस लेंगे। 100 में 20 जोड़ेंगे, 120 हो जाएगा। इस जीरो से ये जीरो काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, ठीक है, 3 8 24। इस 4 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे आप, इस 4 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो X की वैल्यू कितनी आ गई, X बराबर 4 8 चौक 3200। इसका आंसर आ गया ऑप्शन बी। अब आपको हम सेकेंड मेथड से बताते हैं भाई, बहुत इजी मेथड है, इससे आप तुरंत क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। तो दूसरे मेथड से हम इसको देखते हैं। तो दूसरा मेथड क्या है, M2। आप दूसरे मेथड से देखिए कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 2400 रुपये में बेचता, 10% की हानि। 10% का हानि मतलब मान लीजिए 100% है, 10% का हानि मतलब 90% पे बेच रहा है। 10% की हानि होने पर उसको 2400 रुपये में बेच रहा है। तो 10% की हानि होने पर 2400 रुपये में बेच रहा है। 1% की वैल्यू आप निकाल देंगे, यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल देंगे, 2400 बटा 90, 0 से 0, 3 त्रिका 9, 3 8 24। इसका मतलब आ गया 80 बटा में 3, ठीक है, 80 बटा में 3। तो क्या कर रहा है कि कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। तो 20% का लाभ मतलब 120। आप 120 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू कितना है, 80 बटा 3, तो 120%। 1% इतना, तो 120%, 120 गुणे 80 बटा 3, 3 चौक 12, 8 चौक 3200 आ गया। 2 जीरो था, 2 जीरो आंसर। देखिए कितना सरल मेथड से आ गया। चलिए हम सारे क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, एक व्यापारी एक वस्तु को 1500 रुपये में बेचता है और 20% की हानि, 20% का लाभ प्राप्त करता है। यहाँ 20% का लाभ, मान लीजिए 100 रुपये का वस्तु था, 20% का लाभ 120%, तो कितने में बेच रहा है, 1500 रुपये में, ठीक है। तो वस्तु को कितने रुपये में बेचे कि उसे 32% का लाभ हो। 32% का लाभ मतलब, तो यहाँ से आप 1% पहले निकाल दीजिए। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1500 बटा में 120, ठीक। तो यहाँ से ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, बस इतना ही घटिए। अब क्या कर रहा है कि कितने रुपए में बेचे कि उसे 32% का लाभ हो। 132 की वैल्यू पूछ रही है, 132% का वैल्यू, 1% की वैल्यू इतना हो गया, 132% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 132
गुणे में 132 गुणे में 150 अपान में 12, ये हो जाएगा 150 अपान में 12। 12 से इसको काटेंगे, 12 ग्रह में 132 होता है, 11 आ गया, 11 शून्य शून्य 11, 15 का नम 15 5 हासिल लगाए, 15 का नम 15 16, 1665। अगर आपको सेकेंड मेथड से देखना था, पहले वाले जैसे मान लीजिए ये M1 मेथड हो गया, M2 मेथड से देखना है, SP फर्स्ट कितना है 1500, ठीक, 1500, 20% का लाभ 120 बराबर में वस्तु को कितने रुपए में बेचे कि 32% का लाभ हो, वस्तु को कितने रुपए में बेचे, मान लीजिए 100 रुपये में बेच रहे हैं, 132% मतलब 100 प्लस 32 कर देंगे, यहाँ 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 12 11 ये हो गया, 11 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे आप आ जाएगा 1650, एक्स की वैल्यू आ गई, आपका आंसर आ गया। जिस मेथड से आपको बेटर लगे आप उस मेथड से कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं कि इसमें दिया है क्या, इसमें क्या दिया है कि एक व्यापारी है, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचता है और 25% की हानि प्राप्त करता है और उसे 1100 रुपये में बेचे तो उससे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे। SP फर्स्ट कितना दिया है 800 रुपये, 800 रुपये में बेचता है, 25% की हानि प्राप्त करता है, यहाँ पे 25% की हानि प्राप्त कर रहा है, तो भाई 100 में से 25 घटा देंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है, बराबर SP सेकंड कितना दिया है 1100 रुपये, इसमें SP सेकंड दे दिया और इसमें प्रॉफिट लॉस पूछ रहा है। 100 प्लस माइनस हमने B लेकर चलना है ताकि जो है जो आएगा वो हानि होगा लाभ होगा वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए काट दीजिए, 2 जीरो से बराबर के बाद है 2 जीरो कट जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है नहीं, यहाँ पे चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा 800, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे प्लस 8B बराबर 75 का 11 में करेंगे, 11 पचे 55 और 11 सते 77 और 5 77 3 80 और इसके बाद 2 82, 825 आ गया। ये 800 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 25। 8B बराबर में 25, B बराबर में 25/8। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, B बराबर में 8 तिरिक 24 और 25, 3 सही 1/8% इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। एक व्यापारी एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचता है, यहाँ पे क्या बोला निश्चित मूल्य पर बेचता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। भाई 10%, विक्रय मूल्य को 10% बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसे करेंगे, मान लीजिए 100% है विक्रय मूल्य, क्यों है यहाँ पे 100 मानेंगे हम विक्रय मूल्य को, क्योंकि भाई यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य को किसको, विक्रय मूल्य को 10% बढ़ाया जा रहा है, प्रतिशत के लिए हमेशा 100 लेकर चलिए। तो एक व्यापारी एक निश्चित मूल्य पर बेचता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है, 100 में बेच के 20% का लाभ प्राप्त करता है 120 में। तो यदि विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाए, 1% की आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल दीजिए, एक यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आज मान लीजिए 100% पे बेच रहा था, 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा 120/100, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 पचे 10 और 2 छंग 12, इसका मतलब 5/6 एक यूनिट की वैल्यू आ गई। ठीक है, सॉरी आपको यहाँ दिखा नहीं लगता है, देखिए 100% पे मान लीजिए है 10% बढ़ा रहा है क्योंकि इसीलिए हमने 100% लिया है, 100% है। इसके बाद जो है 120% का लाभ मतलब 120 हो गया, 1% की वैल्यू निकालेंगे 120/100 आ जाएगा, 6/5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6/5 इसका आंसर आ जाएगा काटने पे 1% की वैल्यू का। अब क्या पूछा है कि यदि विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाए तो 10% का मतलब कितना हो जाएगा 110% अपान 110%, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो भाई जब 1% की वैल्यू इतनी है तो 110% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू इतनी तो 110% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110 गुणे में 6/5। अब आप काट दीजिए, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, फिर इसे यहाँ पे कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 22 पंचे 22 छक्का 6 दूना 12, 2 हासिल लगा 1, 6 दूना 12 13, 132। अब आप ये बताइए 100% हम लेकर चले थे यहाँ पे और हो कितना रहा 132। ठीक है, यहाँ पे 132 हो रहा है, तो कितना अधिक हो रहा है 100 से कितना अधिक हो रहा है ये 132
32 ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब 32% का लाभ हुआ, 32% का लाभ हुआ। बाकी दूसरे मेथड से हम दूसरे मेथड से भी देख लेते हैं। दूसरे मेथड से एसपी फर्स्ट हम लेकर चलेंगे। इसमें हमेशा एसपी फर्स्ट में 100 लेकर चलेंगे क्योंकि यहाँ पे 10% का लाभ हो रहा था, ठीक है। 100 तो मतलब एक निश्चित मूल्य में बेचा 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो 120 बराबर में, तो अगर यदि विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाए, 110 कर दीजिए, कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। लाभ होगा तो आप यहाँ से काटिए ना, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे ये इसका एक में 100 प्लस माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस बी, ठीक है, बराबर में। यहाँ पे आप माइनस करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे 132 हो जाएगा, 11 गुणे 12 132 होता है। 100 में से आप 132 को घटाएंगे, बी बराबर 32% का लाभ आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, 32% का लाभ हो गया। आपको जिस मेथड से भी बेटर लगे भाई उस मेथड से आप करिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा। एक दुकानदार एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचता है और 10% की हानि प्राप्त करता है। यदि विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा दिया जाए, इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ परसेंट दिया है तो आप 100% लेकर चलिएगा हमेशा क्वेश्चन में, तो व्यापार में कितने परसेंट का लाभ होगा या हानि होगा। तो चलिए हम मतलब मान लीजिए हम बेसिक से देखते हैं, सॉरी वो कॉन्सेप्ट से। तो वो निश्चित मूल्य पर बेचता है, मान लीजिए 100 रुपये में बेच रहा है, 10% की हानि प्राप्त करेगा, 90 का मिलेगा उसको, ठीक है, बराबर में। अब 10% बढ़ा दिया जा रहा है, 110 कर दिया जा रहा है, तो व्यापार में 100 प्लस माइनस बी कितने रुपए का हानि लाभ होगा। एक 0 से ये 0 और इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। इस 100 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 प्लस माइनस बी बराबर 11 9 99, तो प्लस माइनस बी बराबर कितना आ गया, यहाँ 99 है और 100 है, तो यहाँ पे कितना हो गया -1, क्योंकि ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो कम में से छोटी में से बड़ी वैल्यू घटाएंगे आप तो हमेशा माइनस में, मतलब 1% की हानि होगा। बी की वैल्यू कितना आ गया, -1% की हानि हो गई, ठीक है। अब आप अगर उस दूसरे मेथड से देखना चाहते हैं तो उससे भी देख लीजिए, M2 मेथड से। 100 रुपये में बेच के 10% की हानि मतलब 90, तो क्या कह रहा है 10% बढ़ा दिए जाते, अगर 110 में बेचा जाए तब कितना होगा, 90 में 100 गुणे 110, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 11 9 99। इसका मतलब 100 रुपये में पहले बेचा जा रहा है, अब 99 में बेचा जाएगा, 1% की हानि होगी। दोनों मेथड से आ गया भाई, देखिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। यहाँ पे देखिए ये नया कॉन्सेप्ट है, नया टाइप है, 72 वस्तुओं को, ये नेक्स्ट टाइप है, ठीक है, टाइप 2 है ये। 72 वस्तुओं को, ये नेक्स्ट टाइप था, टाइप 2 था, ठीक है। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, इस पे ध्यान दीजिएगा, 9 वस्तुओं को क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य के बराबर, 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है। 72 वस्तुओं को बेचने पर कितने के 9 वस्तु के क्रय मूल्य। तो मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक वस्तु का सीपी 1 का सीपी मान लीजिए, सीपी ऑफ वन आर्टिकल बराबर 1, ठीक है। आप अगर एक सीपी मतलब एक वस्तु का सीपी अगर आप 1 रुपये मान लेंगे तो कितना, 72 वस्तुओं का सीपी कितना हो जाएगा, सीपी ऑफ 72 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा, 72 रुपये, ठीक। और एक व्यक्ति बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। प्रॉफिट किसके बराबर हो रहा है, सीपी ऑफ 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो मतलब पी बराबर 9 रुपये का लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, हम लाभ प्रतिशत बराबर जानते हैं, P% बराबर पी जो कि 9 दिया है अपान में सीपी 72 दिया है गुणे 100, तो 9 8 72, 100/8 को कितना लिख सकते हैं हम, 12.5%, मतलब 1/8 गुणे 100 को 12.5% हम लिख सकते हैं। आ गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही इसी तरीके से हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर
एक व्यक्ति 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें उसमें लाभ दिया था, इसमें हानि दिया है, ठीक है। तो देखते हैं 72 वस्तुओं को बेचने पर, मतलब एक वस्तु का सीपी हम मान ले रहे हैं, एक वस्तु का सीपी, एक का सीपी बराबर 1 रुपये, ठीक। तो 72 का सीपी बराबर 72 रुपये, ठीक है। 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, जो लॉस हो रहा है वो 9 वस्तुओं के सीपी के बराबर, 9 का सीपी 9 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछ रहा, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, हानि प्रतिशत बराबर हानि अपान में सीपी गुणे 100, ठीक। तो आप यहाँ पे देखिए हानि इंटू सीपी गुणे 100, ठीक है। तो हानि लॉस कितना हो रहा है, 9 रुपये का, 9 रुपये का लॉस हो रहा है, अपान में कितने पे, 72 पे, तो 100 पे कितना, 9 8 72, 1/8, 1/8 गुणे 100 को 12.5% की हानि लिखेंगे। यहाँ पे 12.5% की हानि, उसमें 12.5% का लाभ हो रहा था, लेकिन इसमें 12.5% की हानि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। इसमें देखिए विक्रय मूल्य के बराबर, जिसके बराबर कहेगा उसी के हिसाब से आपको लेकर चलना है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए एक का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस 1 रुपये है, तो 72 का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 72 का सीपी 72 रुपये हो जाएगा, ठीक है। बेचने पर 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, प्रॉफिट कितना होगा, तो एसपी ऑफ 9 की, एसपी के 9 के रुपए के, तो मतलब 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, लाभ परसेंट बराबर पी परसेंट बराबर हमको चाहिए पी अपान में सीपी गुणे 100, लेकिन भैया यहाँ पे सीपी तो है नहीं। अच्छा, लेकिन आप एक चीज हमको ये बताइए, अगर आप 72 रुपये में कोई वस्तु बेच रहे हैं और 9 रुपये का लाभ कमा रहे हैं, ठीक है, 72 रुपये में बेच के कोई वस्तु आप 1 रुपये का सीपी, 1 रुपये था 72 का सीपी, 1 रुपये का एसपी, 1 रुपये था 72 का एसपी, 72 रुपये है, और प्रॉफिट किस पे कमा रहा था, विक्रय मूल्य पे, तो एसपी ऑफ 9 रुपये, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 9 रुपये का लाभ हो रहा था। अच्छा, आप हमको ये बताइए, आप कोई भी वस्तु 72 रुपये में बेच के और 9 रुपये का लाभ उसी 72 रुपये में कमा ले रहे हैं, तो वस्तु का जो मतलब क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा। आप थोड़ा अपने कॉमन सेंस से सोचिए ना, कि अगर 72 रुपये में, वैसे भी एक फार्मूला होता है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, P बराबर में SP माइनस CP। तो यहाँ पे P क्या पूछा है, CP निकालना है आपको। ये CP इधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, ये P इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा। CP बराबर में SP माइनस P हो जाएगा। SP कितना दिया है, 72 रुपये, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सॉरी आपको दिखा नहीं लगता, P बराबर SP माइनस CP होता है, तो CP बराबर में SP माइनस P हो जाएगा, ठीक है। तो 72 रुपये माइनस 9 रुपये, ये CP की वैल्यू आ जाएगी। तो 72 में से 9 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2 इधर से चला जाएगा, 7 उधर से चला जाएगा, 63 रुपये आ जाएगा, ठीक है। CP 63 रुपये आ गया। तो P कितना दिया है, 9 रुपये, 63 रुपये CP दिया है गुणे 100। तो आप यहाँ से काट दीजिए ना, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 का 9, 3 21, 3 63, 300/21। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 सते 21, 100/7, तो मतलब 1 सही 7 गुणे 100 को हम 14 सही 2/7% लिख सकते हैं। ये फ्रैक्शन होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छा सेशन लगा होगा, और भाई अगर सेशन आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद आपका आज के सेशन के लिए जुड़ने के लिए।